लगभग 1 साल पहले मैंने एक आदमी के बारे में सुना जो दावा करता है कि वो 1962 से सोया नहीं है। उसका नाम थाई गॉच है और वो साउथ वियतनाम में कहीं रहता है। पहले कई जर्नलिस्ट ने उसके बारे में लिखा है और कुछ समय के लिए वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। 10 साल बीत गए हैं और तब से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। पता है? नहीं। आप उन्हें नहीं जानते। अभी मैं उसे ढूंढने के मिशन पर हूँ और ये देखने के लिए कि क्या ये सच में सच है कि वो सोता नहीं है। मैं अभी डानंग एयरपोर्ट पहुंचा हूं और उस नो स्लीप वाले आदमी से मिलने को एक्साइटेड हूं। हाय 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 हाय, कहाँ है? वो रहा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डूड, मिलकर अच्छा लगा। ये हाय है। ये मेरे दोस्त का दोस्त है जो पास ही होयन में रहता है, वियतनाम का प्राचीन पोर्ट टाउन। वो मिस्टर एनगोच को ढूंढने के इस एडवेंचर में मेरे साथ आने को तैयार हो गया, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है। शहर की सुबह की तस्वीर और गाँव जाने वाली सड़क का क्या हाल है? मुझे लगता है ये बस थोड़ा बहुत ऐसा ही है। वहां पहुंचने का 4 घंटे का सफर बहुत ही शानदार और यादगार था। और रास्ते में हम कुछ बहुत कूल जगहों पर रुके। उस नो स्लीप वाले आदमी के पास जाते हुए गोल्डन हैंड ब्रिज देखने का मौका नहीं छोड़ सकता था। ये रास्ते में है। सालों से गूगल पर तस्वीरें देखी हैं, यहाँ होना कमाल है। एपिक हैंड्स ब्रिज से बस कुछ ही घंटे दूर एक और बहुत खास जगह थी जहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर थे जो 1800 साल पुराने हैं। हम यहाँ एक सुनसान जगह पर हैं, आसपास कुछ भी नहीं है। हमें अभी अभी माई सन नाम का ये 4 सदी पुराना अद्भुत हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स मिला है, सेंट्रल वियतनाम में कहीं। पता है, मैं यहाँ उस स्लीपलेस आदमी को ढूंढने आया था, लेकिन ये तो शानदार है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं अपने गाइड के अलावा अकेला हूँ और हमें नहीं पता कि मिस्टर एनगॉच को कहाँ ढूंढना है। लेकिन कुछ पुराने अखबारों के आर्टिकल्स ट्रांसलेट करने के बाद हमने एक गांव को चुना और वहाँ के लोकल लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वे उन्हें पहचानते हैं। ये फ्लायर प्रिंट करवाया है जिस पर उनका नाम है थाई एनगॉच। अगर मैंने सही कहा, नीचे लिखा है वो आदमी जो सोता नहीं। सड़क पर लोग मुझे अजीब तरह से घूर रहे हैं, लेकिन सब फ्रेंडली है, सब मुस्कुरा रहे हैं। पंखों पे इतनी नाकाम। वो जानती हैं। वो उन्हें जानती हैं, लेकिन उन्हें असल में नहीं पता कि उनका घर कहाँ है। उन्हें थोड़ा बहुत पता है। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? बस सीधे जाओ और पूछ लो। उनके लिए गिफ्ट खरीद लेते हैं। संतरे ले लो। ड्रैगन फ्रूट। हाँ, ड्रैगन फ्रूट। देखो हमने कितने सारे फल लिए। हाँ, 10 बक्स। 10 बक्स में तरबूज और संतरे और ड्रैगन फ्रूट और लीची। बहुत सस्ता है ना? और इसके साथ हमें कुछ आइडिया है कि वो कहाँ हो सकते हैं। मैंने एक और लोकल आदमी से बात की और उसने मुझे बताया कि वो शहर के ठीक बाहर एक नीले घर में रहते हैं। तो मैं एक मोटर बाइक पर बैठा और उन्हें ढूंढने के लिए खेतों से होकर निकल पड़ा। हम पहुंच गए, हमें घर मिल गया। तस्वीर दिखाओ। तस्वीर ये वही है। क्या ये वही है? हाँ। हमने कर दिया। आप कैसे हो? ठीक है, मुझे पता है हम एक तरह से बिना बताए आ गए, लेकिन उम्मीद है कि ये ठीक है कि हम उनके साथ कुछ समय बिताएं। हाँ, उन्होंने कहा कि इस समय वो 80 साल के हैं। हाँ, 80? लेकिन वो अब सोना चाहते हैं, बहुत थक गए हैं। वो सोना चाहते हैं? हाँ। क्या आप आखिरी बार कब सोए थे? हाँ, उन्होंने कहा बहुत समय हो गया है, याद नहीं। कमाल है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हाँ, मिस्टर एनगॉच, थाई एनगॉक, बस एक मुस्कुराता हुआ आदमी। मिस्टर एनगॉच की खोज खत्म हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मुझे एरिज़ोना से वियतनाम तक उन्हें ढूंढने में कुल 3 दिन लगे? अब मैं उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने के मिशन पर हूं और ये देखने के लिए कि क्या ये सच है कि वो 60 साल से ज्यादा समय से सोए नहीं हैं। पता है, वो सोए नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो लगभग अपनी उम्र के 2 गुने हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और की उम्र से ज्यादा समय जागते हुए बिताया है, तो वो 130 के भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी बहुत फ्रेंडली थी और हमारे लाए हुए फल काटने लगी और फिर मुझे पता चला कि वे बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। बुद्धिज्म वियतनाम का मुख्य धर्म है। बुद्धिस्ट्स का मानना है कि मानव जीवन दुखों से भरा है और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल और फिजिकल लेबर और अच्छा व्यवहार एनलाइटनमेंट या निर्वाणा प्राप्त करने के तरीके हैं। कई बुद्धिस्ट लोगों के घर में ऐसी श्राइन्स होती हैं और वे दिन में कई बार पूजा करते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है। शाम को आप क्या करते हैं? जैसे ज्यादातर लोग, आपको पता है, 10 बजे वे सो जाते हैं। हाँ। आप 10, 11, 12, 1 के बीच क्या कर रहे होते हैं? वो रात में भी काम करते हैं, राइस वाइन बनाते हैं।
राइस वाइन, वियतनाम वाइन। तो उन्हें पीना पसंद है। युद्ध से पहले आप सोते थे, किस पॉइंट पर आपने सोना बंद कर दिया? क्या कोई खास घटना हुई थी? हाँ, युद्ध के दौरान मैं सो पाता था। फिर एक दिन उन्होंने सोना ही छोड़ दिया। आपको पता है आप क्यों नहीं सो पाते? हाँ। पता है क्यों नहीं सो पाते? Cái nó chịu á. नहीं, Chịu. उन्हें कोई आइडिया नहीं, Tự nhiên đó là उन्हें अभी तक नहीं पता। वो पहले गए थे। हाँ। हॉस्पिटल ने इलाज बताया। उन्हें नहीं पता। मिस्टर एनगॉच की पत्नी हमारे लिए लंच तैयार कर रही हैं। अभी 10 बजे हैं तो वो खाना बना रही हैं और खुशबू अच्छी आ रही है। ये आपका बेटा है? जी। मिलकर अच्छा लगा। आप उनके न सोने के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है ये अब नॉर्मल है। तो आप सोते हैं? ब्रेकफास्ट या लंच परोसा गया और मुझे कहना होगा कि वियतनामीज खाना दुनिया के सबसे अच्छे खानों में से एक है। ये हेल्थी है, क्लीन है और भरपूर है। लंच से पहले एक छोटे शॉट जैसा कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ आज सुबह बनाया। थैंक यू। ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो ये क्या है? ये चिकन है? हाँ, चिकन। ये सूप है। अच्छा, पोर्क तो ये सूप पोर्क बहुत सूप है। स्वादिष्ट। ये जमी हुई गाय के खून की एक प्लेट है और आप इसे सूप में डालते हैं या ऐसे ही खाते हैं। और चिकन, चावल और यहाँ हमेशा कोई डिपिंग सॉस होती है। वाओ, ये तो दावत है। Không, đây rồi đút đây nè. Mùi, bởi nhiều mùi. आप एक लकी आदमी हैं क्योंकि वो अच्छी कुक हैं। वो ऐसे हैं, पता है। ठीक है, अब ये खून वाला ट्राई करता हूँ। नमक काली मिर्च में डिप करें। हाँ, डिप करो। Dạ để em tự nó trước. ओके, नमक काली मिर्च। để làm. इसका टेक्सचर कुछ कुछ रबर जैसा है। इसका स्वाद कुछ कुछ खून जैसा है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है। ये अच्छा है। हाँ, पसंद आया? तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें चाहिए? यप। ये तो मुझे मार ही डालेगा। आप उनके न सोने के बारे में क्या सोचती हैं? क्या ये सच है? Thương đâu, vô nghe quen. पहली बार हैरानी हुई थी, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है, तो ये नॉर्मल है, हमें इसकी आदत हो गई है। तो ये सच है, ये सच हाँ। है। वो नहीं सोते। आपने उन्हें आखिरी बार गहरी नींद में कब देखा था? जरा बताओ। 6 tiếng thôi chứ. Không có. कभी नहीं? कभी नहीं। सच में? हाँ, नहीं। Ông đi miết này, ông ngủ. आप सोती हैं? मैं हर 30 मिनट में राइस वाइन का एक शॉट ले रहा हूँ। अब तो हर 20 मिनट में। Con. ये लो, एक और आ गया। Con. यो Dạ, lên. यो। Cho tôi được. Thích xí nữa. Ông ơi, cho ít cô. ये स्ट्रांग है, सुना है 40% है। यप। ये तो वॉडका जितनी ही स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया और मैं मिस्टर एनगॉक और उनकी पत्नी के साथ कंफर्टेबल होने लगा था। हालांकि मैं कहूंगा ये थोड़ा अजीब था कि उन्होंने सिर्फ 3 बाइट खाना खाया, लेकिन पीना कभी नहीं रुका। एंड्रे को ये लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। ठीक है, यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। मिस्टर एनगॉच मुझे बार बार अपने घर आने को इन्वाइट कर रहे हैं, जिससे एहसास हुआ कि वो दूसरे घर की बात कर रहे हैं जिसमें वो 1960s में युद्ध के दौरान रहते थे, जब उनकी बिना नींद वाली रातें शुरू हुई। ओके, तो वो उनका घर है? यप। सच में? वो अभी भी वहाँ चावल के खेत में काम करते हैं। वहाँ काम करते हैं? वो और उनका बेटा वहाँ काम करते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत है। ये हरे पहाड़ों, चावल के खेतों, टेरेसेस और एक घर की छोटी सी दुनिया जैसा है, और वहीं वो रहते हैं। हम अभी वहाँ जा रहे हैं। ये बहुत ही सरियल लग रहा है, इस दलदल से होकर चलना। ये सब तूफान से गीला है। तो आपके कई काम हैं। आप राइस वाइन बनाते और किसान हैं। जैसे आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ। वो एक सुपर ह्यूमन है। हाँ, वो ऐसे, हाँ पता है। हाँ। तो आपकी नींद के बारे में मेरा एक सवाल है। काम करते हुए थकान होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे नॉर्मल लोगों को होती है। आपका सीक्रेट क्या है? जैसे क्या ये आपकी चाय का कमाल है? क्या इसका कोई सीक्रेट है? Chè thôi. हाँ, वो आम तौर पर चाय पीते हैं, ग्रीन टी और राइस वाइन। कितनी? आप एक दिन में कितनी वाइन पीते हैं? हाँ। वो ऐसे हैं। हाँ, छोटी बोतल। 1 बोतल। अगर आप सो सकते तो क्या आप सोना चाहेंगे या पूरी रात जागना पसंद करेंगे? हाँ, वो चाहते हैं कि वो सो पाते। उनसे हाथ के बारे में पूछूं? यहाँ क्या हुआ? Chiến tranh hồng Mỹ. अमेरिकन वॉर। मेरी तरफ इशारा। अमेरिकन वॉर। वो ऐसे हैं, ये आदमी जैसे। ये आदमी। आई एम सॉरी। बहुत समय पहले की बात है। वो ठीक है? हाँ, सब ठीक है। में काम कर रहे हैं। हाँ, बाएं हाथ से। बायां हाथ।
भले ही मिस्टर एनगॉच ने मेरी उनके हाथ की चिंता को टाल दिया, पर मुझे लगता है कोई वजह है कि वो वियतनाम वॉर के बारे में खुलकर नहीं बोल रहे, या जैसा यहाँ कहते हैं अमेरिकन वॉर। कुल मिलाकर इस दिल तोड़ने वाले युग को समझना मुश्किल है। बस इतना जान लें कि युद्ध नॉर्थ वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार और एंटी कम्युनिस्ट साउथ के बीच लड़ा गया था। नॉर्थ के सहयोगी मुख्य रूप से सोवियत यूनियन और चाइना थे, जबकि साउथ वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन प्राप्त था। मुझे यकीन है कि आपने 1960s की फुटेज देखी होगी और संगीत सुना होगा। अमेरिकन का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में यूएस की भागीदारी के विरोध में सड़कों पर उतर आया था। अंत में इस खूनी संघर्ष में लगभग 4 मिलियन वियतनामीज नागरिक मारे गए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मिस्टर एनगॉच के लिए जीवन कैसा रहा होगा, न केवल अपनी जवानी में युद्ध से गुजरना बल्कि उसमें लड़ना भी। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या पीटीएसडी का उनकी हालत से कुछ लेना देना है? अगर मैं 24 घंटे जागता तो मुझे छिपने के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती। यहाँ होना बिल्कुल सरियल और अविश्वसनीय है। ये रहा वो घर। जब युद्ध चल रहा था तब वो यहाँ छिपे हुए थे। वो बेसिकली तब से जागे हुए हैं जब से वो इस घर में आए हैं। और देखो ये कितना पुराना है। तो आज रात मेरे पास सोने की जगह नहीं है। मैंने कुछ बुक नहीं किया और सोचा था कि आसपास होटल मिल जाएगा। उन्होंने ऑफर किया कि हम यहाँ रुक सकते हैं जैसे इस घर में, तो मैं उनकी बात मानने वाला हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस घर के बारे में बताइए, आपने क्या आपने ये घर अपने हाथों से बनाया है या आप यहाँ कब आए? पहली बार वो यहाँ लगभग 1945 में आए थे। 45? आपके 2 घर हैं, तो आप इस वाले में क्यों आते हैं? फिलहाल वो अपने बेटे को अभी भी यहीं रहने दे रहे हैं, बिना बीवी के। उनका बेटा बिना बीवी के है। बिना बीवी के? हाँ, और वो और उनका बेटा यहाँ आते हैं, थोड़ी देर रुकते और यहाँ काम करते हैं। रात में वो घर पर वाइन बनाते हैं, ये उनका रोज का काम है। मैं तुम्हारे साथ रात में जागना चाहता हूँ और बस बातें करना और खाना चाहता हूँ, या पता नहीं टीवी देखना। मतलब तुम रात में जो भी करते हो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहना चाहता हूँ। आज रात राइस वाइन बनाना चाहेंगे? राइस वाइन? हाँ, वियतनामीज वाइन। हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा राइस लगेगा। वाइन। अगर आप दुनिया के लोगों को कोई मैसेज दे पाते तो आप उन्हें क्या बताते? अगर गवर्नमेंट या कोई उन्हें कुछ पैसे दे दे उन्हें ठीक करने के लिए, ताकि वो सो पाएं, क्योंकि अभी वो सोना चाहते हैं। मदद चाहिए? हाँ हाँ। शायद मैं उन्हें अस्पताल भेज सकता हूँ। अगर वो जाना चाहें, मैं उनके अस्पताल का खर्च उठाऊंगा। असल में उनका एक और घर है। ये उनके 3 घरों में से बस एक है जहाँ वो कभी कभी रहते हैं। उनका एक मुख्य घर भी है। उनके पास सच में एक और घर है। उनके कुल 3 घर हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो बस घरों की बात किए जा रहे हैं। ये उनका काम वाला घर है। एक नया घर है जहाँ मैं उनसे 3 महीने पहले मिला था, और एक और घर है जहाँ वो रहते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वो रात के टाइम क्या करते हैं। मतलब दिन में वो नॉर्मल लगते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब सब सो रहे होते हैं, वो पिछले 7 साल से क्या कर रहे हैं? यहाँ आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? मैं आपको आज रात ले चलूँगा। क्या वो कॉफ़ी पीते हैं या सिर्फ वाइन? Chú có uống cà phê buổi sáng không? वो सिर्फ राइस वाइन पीते हैं। कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद वो बहुत राइस वाइन पी लें तो सो जाएंगे, बहुत सारी। हाँ हाँ, सही कहा। जब वो बहुत पीते हैं, जैसे 1 लीटर या कुछ, तो वो सो जाते हैं थोड़ी देर, 1 घंटा या 2 घंटे। ओके, तो मुझे अभी एक क्लू मिला है। वो सोते हैं अगर वो बहुत सारी वाइन पी लें, जैसे 1 लीटर। हाँ, उससे दिमाग में सोचना बंद हो जाता है और वो 1-2 घंटे सोते हैं, फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। क्या उन्हें पता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जो सोते नहीं हैं? उन्हें असल में नहीं पता, पर उन्हें लगता है कोई नहीं है। मिस्टर एनगॉच और मैं मोटर बाइक से शहर में उनके फेवरेट रेस्टोरेंट वापस गए। क्या मैंने बताया कि यहाँ का कंट्री साइड कितना शानदार और बिल्कुल एपिक है? हम डिनर पर पहुंचे और तुरंत एक वाइल्ड सीन में एंटर कर गए। मेरा नाम। आपका नाम क्या है? आप पूछो, उनसे पूछो क्या ये सच है कि वो सोते नहीं? क्या उन्हें इसके बारे में पता है? हाँ, उन्हें इस क्या बारे ये में सच पता है? सोते नहीं है? सोते नहीं। हम मेरा नाम गोच। एनगॉच। आपको बियर पसंद नहीं है? उन्हें राइस लिकर चाहिए। आज का वर्ड है जिसका मतलब है चीयर्स। यो हे यो। मुझे उम्मीद है मैं 80 साल की उम्र में ये कर रहा हूँगा, बस बियर पीना। उनके बारे में क्या जानते हो? ये आदमी, वो लोग वहाँ उस घर में मिले थे और बस 5 या 6, लगभग 5-6 साल पहले
और वो आधी रात को चावल के खेत में काम कर रहे थे। हम यहाँ बैठकर कम्युनल फूड खा रहे हैं और उन्होंने बस एक बाइट ली है, तो मुझे चिंता होने लगी है कि वो खाते भी नहीं हैं। Không chiên màu nữa. हम घर नंबर 3 पर आ गए हैं। ये बाकी 2 से काफ़ी अलग है, थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ, नीला, बहुत नीला। यही वो जगह है जहाँ वो राइस वाइन बनाते और पीते हैं। ओह, इसका टेस्ट सोजू के खराब वर्जन जैसा है। कितना नेचुरल, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। Mình nấu à. जैसे रात बढ़ी, राइस वाइन बनाने का काम भी बढ़ा। ओह, हमें मिल गया। यहाँ ये कंकॉक्शन देखो, यहाँ वो इसे पकाते हाँ, हैं। वो हर रात करते हैं। हर रात ऐसा हाँ। करते हैं। वाओ, देखो इसमें चावल है, आग जलाने का इंतज़ाम यहीं है, पानी सीधा पाइप से आता है और इसी में डालते हैं। ओ, वो बॉटल वहाँ रखते हैं। हाँ, वो बॉटल यहाँ रखते हैं, फिर राइस वाइन बाहर आती है। क्या वो आज रात यहाँ राइस वाइन बनाने वाले हैं? बिल्कुल, रात के 2 बजे के आसपास। ओके, हाँ, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। बस कुछ पीने को चाहिए, यू नो, बिल्कुल। साथ में पी सकते हैं। मैं आपको रात के समय देखना चाहता हूँ। मैं ये हाँ। पक्का करूँगा कि मज़ेदार है ना? सुअरों की स्मेल आ रही है। वो यहाँ सुअर है। ये तो वाइल्ड है यार। यो, यहाँ सुअर हैं एकदम अचानक से। तो यहाँ सुअर हैं अपने लिए या बेचने के लिए? मार्केट में बेचने के लिए। मार्केट में बेचने के लिए। मैं घर नंबर 1 पर वापस आ गया हूँ। रात के 8:57 हो रहे हैं और मैं पूरी रात जागने की कोशिश करूँगा, ये देखने के लिए कि क्या ये सच है, कि क्या वो सच में पूरी रात नहीं सोते। मैं थक गया हूँ, काफ़ी वाइल्ड अनुभव होगा। मैं शायद घर में थोड़ी देर के लिए सो गया था। हाँ, बस बहुत थक गया था, लेकिन जब मैं उठा तो वो जा चुके थे। तो हमें लगता है कि वो अपने दूसरे घर पर राइस वाइन बना रहे हैं। मोटर बाइक्स घर में लॉक थी, हमें चाबियां नहीं मिली, इसलिए हमें पैदल जाना पड़ा। बारिश में 30 मिनट का रास्ता। हमें किसी के घर पर पोंचोस मिले तो हमने उठा लिए और हम उन्हें वापस करने जाएंगे। वो पोर्च पर रखे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई नहीं जाग रहा है, सब सो रहे हैं। पहुंच गए। बारिश में 30 मिनट तक चलने के बाद फाइनली हम यहाँ हैं। आप ठीक हैं? हाँ, बढ़िया हूँ। ओह माय गॉड। Xin chào. Dỗ trời. वो सोते नहीं हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया। उन्हें लगा हमने घर ढूंढ लिया, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। आप थक गए हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सो रहे हैं। हम अभी यहाँ पैदल आए हैं, कोई नहीं जाग रहा आपके सिवा। तो उनकी राइस वाइन फैक्ट्री काफ़ी इम्प्रेसिव है और वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। पूरी चीज़ हैंडमेड है और वो हर रात गैलन्स के गैलन्स बना लेते हैं, पर्सनल कंजम्पशन और मार्केट में बेचने दोनों के लिए। क्या हमेशा जागने के लिए ये उनका सीक्रेट सॉस है? बहुत सारी राइस वाइन और सिगरेट्स। वो एक 10 लीटर कितने का बेचते हैं? रुको, मैं पूछता हूँ। 1 lít là 200 à hay là cả bình? 5 लीटर का दाम 1 लाख दोंग है और अगर आपको 10 लीटर चाहिए तो उसका दाम 2 लाख दोंग है। आपको कैसा लगता है कि सब सो रहे हैं पर आप जाग रहे हैं? हाँ, अब ठीक ही लगता है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन मेरे लिए या तुम्हारे लिए या किसी और के लिए। मैं थक गया हूँ यार। हाँ, सही में। 3:32 मैं थक गया। वो शॉट ले आए। यस सर। यो यो यो। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने पजामा पहन लिए हैं। तो अब हम बिल्कुल सोने के लिए तैयार हैं। सोने का टाइम। तो कभी कभी वो लेट जाते हैं पर वो सोते नहीं हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं क्योंकि वो सोना चाहते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं पर सो नहीं पाते। दिमाग में अभी भी सोचते रहते हैं, दिमाग में। मैं थक गया हूँ। तुम थक गए? हाँ, मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ यार। शायद हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ लोग किस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं? 6 बजे? ये मौसम पर डिपेंड करता है। अगर बारिश हो रही है तो शायद 7 या 8। मुझे और वाइन देते रहो।
ये सच में बहुत खराब है। Không phải. नहीं, कोई बात नहीं। वो मुझे सुलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं उनके साथ जागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी उन्हें लेटते हुए देखा और मुझे लगा कि वो अपनी आंखें बंद करने वाले हैं, लेकिन वो बस खुली रहीं। और फिर 5 मिनट बाद वो वापस उठकर बैठ गए। वो बस यहाँ बेड के साइड में बैठे हैं। ये आदमी सोता नहीं है। अपडेट अभी 4:41 हो रहे हैं। मेरा दोस्त हुई तो अभी सो गया है और अब बस मैं और मिस्टर एनगोक ही बचे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही। ये आदमी रुकता नहीं है। एशियन स्क्वाट कर रहे हैं। हम बस चिल कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब एक ही भाषा में मुस्कुराते हैं। किसी तरह हम बस यहाँ बैठकर एक दूसरे को देख सकते हैं और हमारी बन रही है। ये काफ़ी कूल है। अपडेट सुबह के 5:39 हो रहे हैं। सूरज निकल रहा है और मैंने कर दिखाया। उन्होंने तो कर ही लिया, मैं मुश्किल से कर पाया। बस थक गया हूँ और शब्द नहीं है। वो अंदर आए और मैं सोच रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। चुपके से और शॉट्स ले रहे थे। मेरी लाइफ हमेशा गो 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 रहती है, तो अच्छा है कि थोड़ा ब्रेक लूं और बस यहाँ बैठकर कुछ ना करूं। लिटरली मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि अब हम आगे क्या करेंगे। अभी अभी सनराइज हुआ है, सुबह के 6:15, लेकिन जवाब है कुछ नहीं। हम बस यहाँ बैठेंगे और आसपास देखेंगे। हाय, क्या हाल है? मुझे लगता है वो कॉफ़ी पीने की बात कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा। उनसे पूछो, क्या वो ब्रेकफास्ट पे चलेंगे? उनके लिए जल्दी है। ये बहुत जल्दी है, वो सोते नहीं हैं। ये उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी है। बाय बाय। पलक झपकते ही वो अपने दूसरे घरों में से एक पर अपनी मुर्गियों को दाना खिलाने चले गए। तो मैं शायद जाकर कुछ ब्रेकफास्ट करूंगा और एक नैप लूंगा। मैं थक गया हूँ। बाय बाय। और हम वापस बारिश में जा रहे हैं। वियतनाम में पोंचो गेम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है और वो हमेशा मोटर बाइक्स पर रहते हैं। ये अमेजिंग है कि वियतनाम में सब कितनी जल्दी उठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे सुबह के 6:10 हो रहे हैं और फो का एक बड़ा सा बोल तैयार हो रहा है। वाओ, ये बोल देखो यार। ओह मैन, ओह ये बहुत टेस्टी है। ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं सुपर ह्यूमन से मिलता हूँ। उनमें से एक थे विम हॉफ, सब जीरो तापमान सहने की अपनी क्षमता के लिए। दूसरे थे डैन मायर, वो आदमी जो एक साथ कई तलवारें निगल सकता है। और फिर हैं सुल्तान कोसेन, धरती के सबसे लंबे आदमी। लेकिन न सोने वाले आदमी के बारे में कुछ अलग ही खास बात है। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने और ये देखने आया था कि क्या ये सच है, वो सोते हैं या नहीं। और मेरा कंक्लूजन है हाँ भी और नहीं भी। वो कहते हैं कि वो सोते नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी कभी लेटते हैं। उनका शरीर बंद हो जाता है पर दिमाग बंद नहीं होता। मुझे लगता है उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है और ये बिल्कुल ही सरियल है। मुझे ये काफी साफ लग रहा है कि वॉर का मिस्टर एंगॉच की न सोने की कंडीशन पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या हमें पता चलेगा कि ये सच है। मुझे ये भी लगता है कि उन्हें नॉर्मली फंक्शन करने के लिए उतनी नींद की जरूरत नहीं है जितनी हमें है। वो यहाँ जिंदगी जी रहे हैं, 2 नौकरियां कर रहे हैं और वो सुपर बिजी हैं। ये साफ है कि 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स उन्हें चलते रहने में मदद करते हैं और वो हैं राइस, वाइन और सिगरेट्स, और दोनों ही बहुत सारी। उनके साथ 2 दिन बिताने के बाद मैं ये अस्यूम करूंगा कि वो दिन में 70 सिगरेट्स पीते हैं और आधा लीटर राइस वाइन पीते हैं पर डे। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ उनसे मिलने आया और ये सच में वियतनामीज हॉस्पिटैलिटी की कहानी है। मैं उनके दरवाजे पर बिना बताए, बिना किसी प्लानिंग के आ गया और उन्होंने और उनकी पत्नी ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया, मेरे लिए खाना बनाया, मुझे रुकने के लिए जगह दी और अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए मैंने मिस्टर एनगॉच को $500 दिए ताकि वो अस्पताल जाकर आराम से ठीक हो सकें।
खैर, यहाँ होने और इस स्टोरी को देखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है ये मेरी बताई सबसे स्पेशल कहानियों में से एक है और मेरी कहानियां बस और भी एपिक होती जा रही हैं। तो सब्सक्राइब करें अगर आप हर देश में मेरे एडवेंचर्स पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।